स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की लॉन्चिंग पर अक्टूबर 2021 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा वादा किया था। वादा ये कि 1 अक्टूबर 2026 तक देश भर के सभी शहरों में लेगेसी लैंडफिल्स पूरी तरह साफ कर दिए जाएंगे। इन्हें हटाने, साफ करने का बीड़ा केंद्र की मोदी सरकार ने उठाया, जो कि ठीक बात है। लेकिन काम कितना हुआ? क्या अक्टूबर 2026 तक भारत इन लेगेसी लैंडफिल से मुक्त हो जाएगा? आज के वीडियो में इसी की पड़ताल। साथ ही जानेंगे कि भारत कचरा प्रबंधन के मामले में दुनिया के मुकाबले आज कहां खड़ा है। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और हमारे पर्यावरण की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। हम बात कर रहे थे लेगेसी लैंडफिल्स या लेगेसी वेस्ट की। लेगेसी लैंडफिल्स क्या हैं और क्यों बने हैं, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती। पहले इसे समझते हैं। लेगेसी लैंडफिल वे पुराने कचरे के ढेर हैं जहां दशकों तक बिना किसी वैज्ञानिक प्रबंधन के शहरों का सारा कचरा फेंका जाता रहा है। ना तो कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था रही और ना ही ठीक तरह से प्रोसेसिंग की। नतीजा ये हुआ कि घरेलू, औद्योगिक, मेडिकल और प्लास्टिक कचरा सब कुछ एक ही जगह जमा होता चला गया। आज ये कचरा ढेर सिर्फ बदबू या खराब दिखने तक सीमित नहीं है। इनसे निकलने वाला लीचेट भूजल को जहरीला बनाता है, मीथेन जैसी गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं और आसपास रहने वाली आबादी के लिए ये गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा करता है। आज आलम यह है कि भारत में कई जगहों पर ये डंप साइट शहरों के बीचों बीच पहाड़ की तरह खड़े हैं। कुल मिलाकर होता यह है कि हमारे आपके घर से कचरा उठाया जाता है और इन्हीं लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है और फिर उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं। मोदी सरकार ने टारगेट रखा कि 1 अक्टूबर 2026 तक देश भर में फैले सभी लेगेसी लैंडफिल्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ये फरवरी का महीना है, लगभग 8 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन हालात जो हैं उसके लिहाज से लगता नहीं कि अक्टूबर तक टारगेट अचीव होगा। कितना काम हुआ, कितना बड़ा टास्क था और कितना बाकी है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं भारत में कचरे के निपटान की जो पूरी प्रक्रिया रही है वो सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं बन सकी है। क्यों देश कचरे के बोझ से जूझ रहा है? दूसरे विकसित देश जैसे पड़ोस के चीन या पश्चिमी देश ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं करते, या करते भी हैं तो उसमें क्या खामियां हैं? इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू होना होगा, फिर तस्वीर ज्यादा साफ होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में, और ये आंकड़े 2025 के हैं, हर साल 6.5 से 7 करोड़ टन कचरा निकलता है। इसमें रिसाइकल किए जा सकने वाले और नॉन रिसाइकलेबल दोनों तरह के कचरे शामिल हैं। लेकिन इसमें भी हैरान करने वाली बात यह है कि कुल जो कचरा निकलता है उसमें भी करीब करीब 5 करोड़ टन कचरा ही कलेक्ट किया जाता है। यानी बाकी का कचरा या तो ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता है या वो उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां उसे पहुंचना चाहिए। भारत में जो कचरा निकलता है उसमें सॉलिड वेस्ट से लेकर प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट प्रमुख हैं। अनुमान है कि हमारे उपभोग के बदलते पैटर्न और तेज आर्थिक विकास के कारण शहरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट 2030 तक बढ़कर 11 करोड़ टन से ज्यादा हो सकता है। भारत की आबादी ज्यादा रही है तो जाहिर है कचरा ज्यादा निकलेगा। अब पिछले 2-3 दशकों में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली, इन सब की वजह से कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके निपटारे की है। भारत के कई शहरों में कचरा संग्रहण यानी कचरा जमा करना, अलगाव यानी सूखे गीले कचरे को अलग अलग करना, दूसरे शब्दों में कहें तो सेग्रीगेशन, फिर प्रोसेसिंग और फिर फाइनल डिस्पोजल, चारों चरणों में गंभीर खामियां हैं। इसी का सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और शहरी जीवन की गुणवत्ता पर दिखता रहा है। कचरा प्रबंधन के मामले में जो देश अच्छा काम करते हैं उनमें और भारत में अंतर यह है कि भारत में कचरा प्रबंधन अभी भी काफी हद तक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा है। इनमें कचरा बिनने वाले अहम हो जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस जो होना चाहिए उसमें कमी है। इससे चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं, जबकि पश्चिमी देशों में ये काफी स्ट्रक्चर्ड है।
कचरा किस तरह का है, गीला है, सूखा है या ई वेस्ट है, यह अंतर करना मैंडेटरी है। एडवांस्ड रिसाइकलिंग तरीके हैं और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल। इसके अलावा हर एक शख्स अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से जानता है। ये सब वजहें हैं कि वहां स्थिति हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत में गार्बेज कलेक्शन को लेकर जो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें भी अभाव है। रिसाइकल कर सकने वाले योग्य कचरे की छटाई भी एक समस्या है, क्योंकि भारत में केवल लगभग 30 से 35% कचरे की ही ठीक से छटाई हो पाती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जैसे मटेरियल जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, वे भी लैंडफिल्स में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन देशों में लैंडफिल्स नहीं हैं, लेकिन वहां प्रबंधन बेहतर है। अब उस सवाल पर लौटते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था कि क्या अक्टूबर 2026 तक देश भर में फैले सभी लेगेसी लैंडफिल्स साफ हो सकेंगे? कितना काम हुआ है और कितना बाकी है? इसके अलावा यह भी कि भारत कचरा प्रबंधन के मामले में दुनिया के मुकाबले आज कहां खड़ा है। दिसंबर 2025 तक की स्थिति बताती है कि लक्ष्य अभी दूर है। सरकारी और दूसरी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% से ज्यादा लेगेसी कचरा अब भी बिना निपटारे के पड़ा हुआ है। इनमें कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2400 से ज्यादा लेगेसी डंप साइट्स मौजूद हैं। इनमें से कई जगहों पर कचरे की मात्रा लाखों टन में है। 2024-25 तक के आकलन बताते हैं कि कुल लेगेसी कचरे का केवल करीब 60% ही प्रोसेस या हटाया जा सका है। शेष 40% से ज्यादा कचरा अभी भी ढेर के रूप में मौजूद है। कई नगर निगम अभी भी नया कचरा पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पुराने ढेरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यानी एक तरफ पुराने कचरे को हटाने की रफ्तार धीमी है, दूसरी तरफ नया कचरा उसी सिस्टम पर बोझ डाल रहा है। दिसंबर 2025 तक की रिपोर्टों के अनुसार जिन राज्यों में लेगेसी वेस्ट क्लियरेंस सबसे ज्यादा पीछे है, उनमें दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत के राज्य शामिल हैं। मसलन कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक और शहरी राज्य, जहां बड़े बड़े शहरों के आसपास डंप साइट्स दशकों से मौजूद हैं, ऐसे ही बिहार, यूपी जैसे भी राज्य हैं जहां शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता और संसाधन सीमित हैं। इन सब की बात छोड़िए, यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी हालात बहुत ठीक नहीं हैं। समस्या इतनी भर भी नहीं है। कई डंप साइट्स में कचरा इतना पुराना और मिक्स्ड है कि उसे अलग अलग करना बेहद मुश्किल है। इन कामों के लिए भारी मशीनरी, जगह और समय तीनों की जरूरत होती है। कई शहरों के पास न तो पर्याप्त फंड है और न ही प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ। इन सब कारणों से कई परियोजनाएं कागजों में तो आगे बढ़ती दिखती हैं, लेकिन जमीन पर उनकी रफ्तार सुस्त है। फिर सवाल है कि आगे क्या, जबकि 2026 की डेडलाइन नजदीक है। सवाल यह है कि क्या भारत अपने ही तय किए लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? 2021 में लिया गया फैसला जरूर महत्वाकांक्षी था, लेकिन 2025 के आखिर तक की स्थिति बताती है कि राह अभी लंबी है। सरकार भी इससे वाकिफ है। यही वजह है कि इसमें तेजी लाने के लिए पिछले साल यानी 2025 के नवंबर में सरकार ने 202 शहरों में मौजूद करीब 214 पुराने कचरा स्थलों को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिनमें कुल 8.8 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है। 2014 डंप साइट पर फोकस इसलिए क्योंकि ये सफाई के लिए बाकी 1428 लैंडफिल्स में मौजूद कुल कचरे का लगभग 80% है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार लैंडफिल्स की सफाई के काम में तेजी के लिए इन शहरों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है। साथ ही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए भी कोशिशें हो रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कचरा प्रबंधन के मामले में भारत में पिछले कुछ सालों में अच्छी पहल हुई है, लेकिन फिर भी हम कई उन्नत देशों से पीछे हैं। यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कचरे का बड़ा हिस्सा स्रोत पर ही अलग कर लिया जाता है और रिसाइकलिंग सहित ऊर्जा उत्पादन में उनका इस्तेमाल होता है। भारत में नियम मौजूद हैं, नई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कमजोर अमल और ढांचागत कमी के कारण अधिकांश कचरा अब भी
लैंडफिल्स तक पहुंच जा रहा है। इस पर भी काम करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।